भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा, हरियाणा के प्रभारी श्री जगदीश मुखी जी, सह प्रभारी श्री अनिल जैन जी और हमारे वहां के नेता विधानमंडल दल के श्री अनिल जी बीज जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप लोग आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्रीय कार्यालय में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मेरा फर्ज भी बनता है कि आप लोगों का तरफ से भी स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से हरियाणा के यहाँ पे सभी बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज राव इंद्रजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और जितने भी अपने समर्थक और उनके शुभचिंतक हैं, उनकी मौजूदगी में उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं कि आज केंद्रीय कार्यालय में जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, वही राव इंद्रजीत राव के चिंतक और समर्थक नहीं हैं, बल्कि यह लाखों लाख और करोड़ों में ऐसी जनसंख्या है हरियाणा की जो कि राव इंद्रजीत राव के समर्थक है और वह शुभचिंतक है। इनके परिवार के इतिहास के बारे में, इनके परिवार के इतिहास के बारे में मुझे 3-4 वर्ष पहले जब मैंने इनका नाम सुना था, उस समय पूरी जानकारी प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इन्होंने प्रवेश किया हो। इनके पिताजी ही नहीं, बल्कि पिताजी के पिताजी, जिन्हें परदादा कहते हैं, उन्होंने भी भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। जैसा रामविलास जी ने बताया कि वो इनके पिताजी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मैं कह सकता हूं किसी परिवार में इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के बावजूद, चाहे इनके पिताजी रहे हों, चाहे सांसद रहते हुए हमारे राव इंद्रजीत राव रहे हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता इनके दामन के ऊपर कभी। और आज इस केंद्रीय कार्यालय में जो मैं उमंग और उत्साह देख रहा हूं आप सबके अंदर, सचमुच अभी तक तो मैं यह मानता था कि सारे देश की राजनीतिक हवा का रुख बदल चुका है। शायद अभी हरियाणा में हमें राजनीतिक हवा का रुख बदलना है, लेकिन आज आपने यह बतला दिया कि हरियाणा में भी राजनीति का रुख है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, और एक मिनट नौजवानों जरा शांत हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हर बार का चुनाव स्वतंत्र भारत में हर बार का जो चुनाव हुआ है, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हर बार का चुनाव किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए हुआ करता था। लेकिन इस समय हमारा देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है और हमारे देश की जनता जितनी चिंतित है, त्रस्त है, इस बार का चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि यह चुनाव यह देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। शायद इसी सोच के कारण ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के राव इंद्रजीत राव जी ने यह फैसला किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी चाहिए और उसी में रहकर काम करना चाहिए। और इनके चरित्र की मैं दाद देना चाहता हूं। मैंने इनसे नहीं कहा था, मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी जिंदगी आगे की है, वह जिंदगी यदि गुजरेगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरेगी। यह किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र कैसा है, इसका सही ही आप अनुमान लगा सकते हैं। पहली बार
जब मैं राव इंद्रजीत राव से मिला, ये हमसे बातचीत कर रहे थे, इनके चेहरे की तरफ गौर से मैं देख रहा, मैंने देखा कि इस शख्सियत के चेहरे के ऊपर यहां पर मुझे विश्वास की एक झलक मिली है, वहीं पर हमको यह भी मिला, मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस सचमुच यह राव इंद्रजीत राव एक वसूल की राजनीति करने वाले और सिद्धांत की राजनीति करने वाले एक ऐसे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता। कार्ड मंगवा लूंगा। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, कोई लंबा भाषण करने के सबके सामने नहीं हुआ हूँ। हाँ तो मैं ले लूंगा, मैं घर से। आप भी किसान परिवार से हैं और मैं भी किसान परिवार से हूँ। यह पूरा हरियाणा और सारा देश अच्छी तरह इस बात को अच्छी तरह जानता है। अब केवल हमें सरकार नहीं बदलनी है, बल्कि इस हिंदुस्तान में हम सबको अपनी व्यवस्था भी बदलनी है। यह हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और आज एक दूसरे अधिकारी आर.के. सिंह जी, 39 वर्षों तक जिन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में लगातार सेवा की है, पूरी ईमानदारी के साथ सेवा की है, इन्होंने भी यह फैसला किया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। आज मैं राव इंद्रजीत राव जी वो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते प्यार करता हूं, वहीं पर श्री आर.के. सिंह जी को भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तो कार्यालय में मिले हैं और कल हरियाणा में मिलेंगे बहनों भाइयों। और पहले भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरनी चाहिए, उसके बाद हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने से हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राव इंद्रजीत राव जी को हार्दिक बधाई देता हूं और श्री आर.के. सिंह जी को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।